नमस्कार, संगम प्राइम को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। देश भर में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया तो सारे हिंदू संगठनों ने एक सुर में इसे घर वापसी बताकर देश भर में अभियान को तेज करने का ऐलान किया। अब इसके बाद लव जिहाद के विरोध में बेटी बचाओ बहू लाओ मुहिम की शुरुआत करने की घोषणा हुई। सियासत गरमाई, सदन से लेकर सड़क तक विरोध हुआ, पर बीजेपी किसी तरह से अपना बीज बचाव कर चुपचाप सब देख रही थी। लेकिन इसी बीच जब नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाए जाने का मुद्दा उठा तो हिंदूवादी संगठन ही बटे नजर आए। एक गोडसे का मंदिर बनाए जाने के पक्ष में तो दूसरा इसके विरोध में। गोडसे के मुद्दे पर हिंदूवादी संगठनों के बीच में आपस में महाभारत छिड़ती नजर आ रही। इसका असर हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव पर भी नजर आए। इसी एजेंडे को हम आज आगे बढ़ाएंगे। कल तक हिंदुत्व और घर वापसी के मुद्दे पर सुर में सुर मिला रहे हिंदूवादी संगठन अब अपने घर की महाभारत में ही घिर गए हैं। नाथूराम गोडसे की मूर्तियों को लेकर उठे बवाल में अब यही हिंदूवादी संगठन आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। मेरठ में नाथूराम गोडसे के मंदिर पर सियासी हंगामा मचा है। एक तरफ हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता उनकी मूर्तियों को देश भर में लगाने की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी इसका विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी प्रयास को उचित नहीं मानती। सामाजिक समरसता और सामंजस्य समाज में बना रहे, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। हम देवी देवताओं की मूर्तियां तो पूज नहीं पा रहे और एक मूर्ति लगाकर पूजन करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता। विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी उचित नहीं मानती। बीजेपी की इस विरोध के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में गोडसे को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को खुली चुनौती दी है। विरोध करेंगे, उनको माफी मांगनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि गोडसे जी को जानते हैं, उनके पिताजी खुद हिंदू महासभाई थे, तो वो क्या मरते दम तक रहे हैं और आज वो ऐसे बयान दे रहे हैं। इस बयान पर उनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उनको औकात याद दिलाएंगे 17 में। खुली चुनौती बीजेपी को। बिल्कुल। हिंदू महासभा गोडसे के नाम के साथ जनता के बीच जाएगी। हिंदू महासभा के इस ऐलान के बाद युवजन एकता समिति ने हिंदू महासभा का पुतला फूंका और गोडसे के मंदिर के विरोध में आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आज हिंदू महासभा का पुतला फूंका गया है। गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जो मेरठ के अंदर प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की गई है, उससे न जाने हिंदू महासभा क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है पूरे देश को, ये बात समझ नहीं आ रही है पूरी युवजन एकता समिति को। और युवजन एकता समिति उनके विरोध में उनकी इस कदम की कड़ी निंदा करती है। और युवजन एकता समिति अगर ऐसे विचारधारा के लोग इस चीज को यही खत्म नहीं करते हैं, इस ड्रामे को खत्म नहीं करते हैं जो ड्रामा इन्होंने शुरू किया है, तो युवजन एकता समिति इन लोगों के खिलाफ आंदोलन करेगी। कल तक धर्मांतरण को घर वापसी बता यही हिंदू संगठन एक दूसरे का पूरा समर्थन कर रहे थे, तो लव जिहाद के विरोध में भी सब एक साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन आज गोडसे के नाम पर मचे संग्राम में यही हिंदू संगठन आपस में भिड़ने को तैयार हैं। मेरठ से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विस्तार से बात कर लेते हैं, दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और इसके साथ साथ हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सोनकर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत आप लोग को नमस्कार, आप दोनों को धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले श्याम सोनकर साहब, क्या चाह रहे हैं आप लोग, बताइए। हम लोग तो सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि देश के अंदर जो भी हिंदू राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, उनका अब समय आ गया है कि उनका वो होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। हाँ। जहाँ तक गोडसे जी की बात है कि कांग्रेस उन्हें आज तक हत्यारा बताती चली आई, तो हमारी नजर में, हिंदू महासभा की नजर में, उन्होंने कोई हत्या जैसा कृत्य नहीं किया था। वो हत्यारे नहीं है और हिंदू महासभा गोडसे जी का सम्मान करती है। बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदू राष्ट्रवादी लोगों का सम्मान करिए, हम भी करते हैं, आप भी करिए, सब करेंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आप पॉलिटिक्स में उलझ रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि ये चीजें पॉलिटिकल हो गई क्योंकि कांग्रेस ने विरोध किया था और इतने साल से आप कहाँ थे?
इतने साल से कहाँ पॉलिटिक्स थे आप में लोग? तो आज तक हमें उलझाया रखा रहा। जे देश की जनता तो आज तक पॉलिटिक्स में उलझाया रखा रहा। नाथूराम गोडसे जी जिनको हत्यारा बताया जाता है, आज समय की मांग है कि नाथूराम गोडसे जी थे उस पर भी चढ़े वोट दी इतने जानी चाहिए सालों थी। क्या बाद- वजह थी, क्या श्याम कारण जी, थे कि इतने उन्होंने सालों बाद आप अपने नींद से परिवार का कैसे जाग त्याग गए? करते इतना बड़ा बलिदान दिया देश की हिंदूवादी जी। इतने सालों बाद आप नींद से हेलो? कैसे जाग गए? अब ये मुद्दा क्यों? आप जागने की बात नहीं, ये नींद से जागने की बात नहीं है। आप तो मालूम होना चाहिए कि आज तक देश के अंदर 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की नीतियों के चलते हाँ। हिंदू महासभा को और हिंदूवादी संगठनों को आज तक दबाया गया भारत के हाँ। अंदर, उन्हें कभी भी नहीं उठने दिया गया। आज देश की जनता ये जानने का अधिकार रखती है कि वो समय 1948 में क्या ऐसे कारणों से जो कि गांधी जी की मुक्ति के लिए गांधी जी का वध करना पड़ा। क्या ये सत्य नहीं है कि गांधी जी जो है हाँ। उस समय मुस्लिम प्रेम के चलते आप भारत का ठीक है, विभाजन हुआ। आपने अपनी भारत का विचारधारा विभाजन बताई, होने के बाद आपने अपनी एक तरफ विचारधारा बताई। पाकिस्तान- विजय बहादुर पाठक पाकिस्तान जी, जो है तुरंत चूंकि केंद्र में आप लोग की सरकार आ गई तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत से ऐसे कट्टरवादी संगठनों को आप लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं? हालांकि आपके जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष है इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही आपके जो बाईं तरफ बैठे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं श्याम जी कि 60 सालों में कांग्रेस ने रूल करा, यानी कि अब आपकी सरकार आई है तो इस तरीके के मामले यूपी में ज्यादा होंगे, जिसको लेकर आप लोग बाईपोल्स भी हार गए। निहारिका जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जब आप बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो इसको उचित नहीं मानते हैं। जो इसको उसको उचित मानता हो, जो इसके तर्क देता हो उसके तर्क दे। हम इसको अनुचित मानते हैं, हम इसको उचित नहीं मानते हैं। इस मामले पर मेरा स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी के नेतृत्व में, हम विकास और सुशासन दो मुद्दे पर देश में एक वातावरण खड़ा करना चाहते हैं। इस वातावरण खड़ा करने में हम राज्यों के साथ भी कार्यक्रम बनाते हुए देश विकास के पथ पर कैसे जाए, विकास का एजेंडा देश में कैसे लागू हो, हमारा पूरा दृष्टिकोण उस तरफ है। और मैं प्रोमो में आपके देख रहा था कि हिंदू महासभा के नेताओं की बाइट की वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, तो ये विरोध करना इनका अधिकार है। मैंने प्रारंभ में कहा कि ये लोकतंत्र है, विजय बहादुर पाठक लोकतंत्र जी, में हमारा विरोध करें, विजय बहादुर हमारा पाठक जी, एजेंडा स्पष्ट है। आप हिंदू महासभा के प्रति थोड़ा सॉफ्टी नजर आ रहे हैं, आप इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे हैं, लेकिन विकास सुशासन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी आप ही पार्टी के कार्यकर्ता और सांसदों से परेशान है जो उनके लेफ्ट का इंडिकेटर दिखा के राइट पे टर्न करते हैं, जो कि मोदी सरकार के आने का एजेंडा ही नहीं था। आप सॉफ्ट है इस मुद्दे पर, कड़क होकर बात कीजिए ना। देखिए निहारिका जी, हम कतई सॉफ्ट नहीं हैं। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, विकास है, सुशासन तो है। ये सब क्या हो रहा है उस पर जो यूपी भी में? मुद्दा होगा यूपी में उसको ये सब लेकर क्या हो काम रहा है? करेंगे। जिसको हमारा विरोध करना हो वो उसका अपना एजेंडा होगा। जो आपका नहीं, साथ हम देते थे वही इस आपका तरह के विरोध किसी कर भी रहे हैं। किए जाने वाले कार्रवाई के पक्षधर नहीं हैं और न हम उनके साथ खड़े हैं, न हम साथ दे रहे हैं। तो फिर हम पर ये बात कहां से आती है? ये इनका विषय है, इसके बारे में आप ये उत्तर अपना देंगे। हमारा जो स्टैंड है वो हम अपनी स्टैंड को बता रहे हैं। देखिए निहारिका जी, जहां तक विकास और सुशासन की बात है हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर जो है हिंदू संस्कृति तो न मिट्टी में दफन करते और विकास के रास्ते पे चला जा सकता है। भारत का विकास भी तभी संभव है हाँ। जब हिंदू संस्कृति बची रहेगी। भारत का नाम भी तभी जो है चल सकता है जब हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति भारत में जीवित रहेगी। लेकिन और जहां तक जो है बिल्कुल कि संस्कृति को वाजपेयी जी जीवित ने कहा रखिए, कि हमें इनसे संस्कृति कोई को जीवित मतलब नहीं, तो रखिए, उनके उसके राष्ट्रीय सौंदर्य अध्यक्ष जी को- ने राष्ट्रीय संस्कृति अध्यक्ष को अमित आप शाह जी जीवित ने रख भी ये सकते हैं, कहा कि हमें उसके हिंदू महासभा सौंदर्य से का कोई मतलब पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं, है। लेकिन लेकिन इस वहीं पर तरीके से नहीं। सावरकर जी की मूर्ति पर माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में माल्यार्पण करते हैं। धर्मांतरण, लव जिहाद और अब संस्कृति को बचाओ, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिससे उत्तर प्रदेश, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, कई गंभीर मुद्दे हैं जनता से जुड़े, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके के मुद्दे हवा देने वाले कुछ और लोग, लेकिन कुछ लोग इससे अलग
तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा भी आग उगल रहा है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और लखनऊ से हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सोनकर जी, संस्कृति को बचाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे पैमाने पर नहीं कि बवाल हो जाए, किसी कहीं पर बलवा हो जाए, कहीं पर किसी का पोस्टर फाड़ा जाए। आप लोग क्या कह रहे हैं? पोस्टर फाड़ने की जो घटना है वो तो दोषी जीते वो उससे बात से संबंधित नहीं है। आज मैं निहरता जी आपके चैनल के माध्यम से हिंदू महासभा प्रधानमंत्री जी से ये मांग करती है कि सन 1948 की घटना पर उसका कारण आज सार्वजनिक होना चाहिए कि दोषी जी क्या पहले से कोई क्रिमिनल थे जिन्होंने क्रिमिनल के रूप में गांधी जी का वध कर दिया। आज उनके जो है वो चीज सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने जो बयान अदालत में दिया और उस बयान के बाद जो जजमेंट ने तत्कालीन जज न्यायाधीश श्री अचलू राम जी ने जजमेंट दिया, जजमेंट के तहत उन्हें फांसी दी और फांसी होने के बाद की जो भी स्थिति है आखिर नेहरू सरकार ने उस समय क्यों उस पर उस प्रतिबंध ला दिया। आज उसे देश के जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए। उन कारणों मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू महासभा बार बार कह रही है कि आप दोषी जी से संबंधित हर चीज तो गांधी जी से मुस्लिम प्रेम से संबंधित देश तो बांटे जाने के बाद हर चीज का खुलासा होना चाहिए, देश की जनता के बीच में आना चाहिए। क्या कारण कि इतने बड़े गांधी जी अगर आपका मुद्दा इतना ही वाजिब है तो आपको नहीं लगता कि ये एक जो गंभीर मुद्दा है जिसको आप बता रहे, इस पर हिंदूवादी संगठन जो आपके साथ कभी संगठन रहे वो ही आपस में बंटते नजर आ रहे हैं, आप ही लोगों में दो फाड़ हो रही है, इसको लेकर महाभारत छिड़ रही है? नहीं ऐसा है निहारता जी, हमारा हिंदू संगठन तो ही नहीं बट रहा है, आज हिंदू संगठनों को 60 सालों के अंदर हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, चाहे वो दोषी जी से संबंधित हो या हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं से संबंधित हो, वो गलत इतिहास पढ़ाया गया है। आज तक जिनको हत्यारा बताया जा रहा है, ये कारण का खुलासा नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों की। इस कारण का भी खुलासा होना चाहिए। आखिर गांधी जी की क्या नीतियां थी? क्या ये सत्य नहीं है देश के अंदर कि यदि गांधी जी जीवित रहते 2-4-5 दिन तो आज भारत एक भौगोलिक स्थिति दो रूप से बढ़ चुकी होती, दक्षिण भारत उत्तर भारत का। जी, आपको नहीं लग रहा कि आप ये आग सत्य उगल नहीं रहे है हैं? कि गांधी जी ने आपको नहीं लग रहा है कि नेशनल टेलीविजन पर आप आग उगल रहे हैं? बीजेपी से सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार की मांगे, विजय बहादुर पाठक जी क्या सोचा आपने? ये सच्चाई है। देखिए विजय बहादुर पाठक जी, जिस तरह से 1947 में देश आजाद बंटवारा हुआ, निहारता जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 1947 में गांधी जी ने बंटवारा किया, उस बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। क्या कारण थे कि भारत तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया नेहरू जी और इन्होंने, क्या कारण थे? ठीक है, हिंदू विजय बहादुर पाठक जी, केंद्र सरकार से कुछ और ही मांग है, गलत इतिहास पढ़ाया गया है और भारत की जो संप्रभुता है उस पर ये खतरा है, भारत की आइडेंटिटी पर खतरा, ये तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है जो मांग है इस संगठन की, जिससे दूसरे संगठन इस वक्त वाकिफ नहीं रखते, इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या बोलेंगे आप? देखिए, यह तो जब हम ना इत्तफाकी करते हैं तो इनके नेता हमारे विरोध करने की बात करते हैं कि वाजपेयी से बदला लिया जाएगा, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि इस लोकतंत्र में आपके पास कोई तर्क है, कोई लॉजिक है तो आप अपनी बात कहिए, पर यह जरूरी तो नहीं है कि निहारिका जी सहमत हो या विजय बहादुर पाठक सहमत हो। हम इनसे सहमत नहीं है और इसमें न इस समय किसी इस तरह की आवश्यकता है। देश सुशासन और विकास के एजेंडे पर चला है, एक बेहतर वातावरण बना है, महंगाई कम हुई है, लोगों के अंदर विकास की ललक हुई है। उस संबंध में कोई सुझाव हो तो उन सुझावों को रखना चाहिए और एक बार एक नए पैमाने पर देश आगे कैसे बढ़े, देश में रोजगार के कैसे अवसर बढ़े, उसमें जो इनके सुझाव हों उन सुझावों को देना चाहिए। अनावश्यक रूप से इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करके फिर हम असहमत हों तो कहा जाए कि हमारा विरोध करके, इससे कोई भला नहीं होने वाला है। हम सबके साथ और सबके विकास के एजेंडे पर चलना चाहते हैं, हमारी नीति स्पष्ट है। इस बीच में जिसको जो विरोध करना हो हमारे इस फैसले का करें। हम केवल और केवल विकास के एजेंडे पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर जो सुझाव होंगे उसका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप विकास के एजेंडे पर चर्चा इसलिए चाहते हैं क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी भूल हुई हैं जिससे आप सबक ले रहे हैं। बाइपोल्स भी एक बहुत बड़ा चीज है, धर्मांतरण, फिर उसके बाद लव जिहाद, लेकिन अब विकास और सुशासन की बात।
लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी हो गई है। श्याम जी, अगर आप उत्तर प्रदेश के वाकई असल गंभीर मुद्दों को बढ़ चढ़कर उठाते हैं और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, तो आपको उम्मीद है कि बहुत ज्यादा जन समर्थन मिलता है।